रेलवे ट्रैक को हमने 27 दिन तक रेलवे ट्रैक को रोका था। अगर हमारी बातें नहीं मानेगी, धरना नहीं है, पिलानी का पूरा एरिया सीज हो जाएगा। शासन महोदय, आपने वो छोटी मोटी कई चौकी पुलिस थानों में लोगों को देखा होगा, क्योंकि हमने या तो ये सिर पे, हम जिस आंदोलन में आते हैं, पगड़ी और ये कफन का टुकड़ा साथ में लेके आते हैं। जो हमारी मांगे हैं, मुद्दे हैं, उन पे तुरंत स्वीकार करे, अन्यथा मैं बताना चाहता हूँ, कल भी कुछ चर्चा चल रही थी कि हम खरीद लेंगे, हम बिरला की संपत्ति है, हम संपन्नशाली आदमी है। साथियों, बता देना चाहता हूँ और यहाँ पे पुलिस प्रशासन खड़ा, उसको भी अवगत करवा देना चाहता हूँ कि आप अपने उच्च अधिकारियों को इत्तला कर दीजिए। ये एक तहसील की बात नहीं, झुंझुनू जिला नहीं, राजस्थान के कोने कोने से गुर्जर समाज नहीं, सर्व समाज यहाँ शाम तक इकट्ठा हो जाएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि हमने वहां आंदोलन किया है जब हम डेड बॉडी को लेके पाटोली पिलूपुरा में 13 दिन तक रुक सकते हैं। यहाँ हमारे को 24 घंटा हुआ। मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हम चाहते हैं पिलानी जैसे क्षेत्र की व्यवस्था को नहीं बिगाड़ा जाए, हम चाहते हैं शेखावाटी की अमन चैन दुआ को नहीं बिगाड़ा जाए। मैं कहना चाहता हूँ, आपकी 303 की गोलियों को तैयार कर लेना, क्योंकि हमने अनेकों बार जेल गए, रासुका जैसे मुकदमों में हम अंदर गए हैं। इसलिए बताना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन को, पुलिस के नीचे से अधिकारी से कोई बात नहीं होगी, कलेक्टर से नीचे अधिकारी से कोई बात नहीं होगी, यहाँ सर्किल का सीआई होगा। मैं अवगत करवा देना चाहता हूँ, उदयपुर से मेरी देवसेना की पूरी टीम अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के अजमेर से हमारे बीच में आ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, वो पाटोली का आंदोलन और वो पिलूपुरा का आंदोलन यहाँ पिलानी की धरती के पे हमें करने को हमारी मजबूरी होगी, ये हमारी मजबूरी होगी। बहन के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मंजू के साथ जो अस्पताल, जो डॉक्टर भगवान के बराबर होता है, जिस प्रकार से गलत तरीके से उसकी नस काटी गई है, डॉक्टर की गंभीर लापरवाही है, उसके बाद में बोला जयपुर ले जाओ। मैं कहता हूँ उच्च अधिकारियों को, वो डॉक्टर कोई अमेरिका नहीं गया है, वो डॉक्टर विदेश नहीं गया है। जब तक डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं होगी, हम भी आंदोलन करने वाले, वो आंदोलन करने वाले हैं। जी, आंदोलन में हमने आज तक खून बहाने का काम किया है। और बताना चाहता हूँ साथियों, वो मंजू किसी थिरपाड़ी की बेटी नहीं थी, वो मंजू किसी जहरली की बहू नहीं थी, वो मंजू हमारी सबकी बहन थी, वो हमारी बेटी थी। और महिलाओं के न्याय के लिए और उनको हक और अधिकार दिलाने के लिए और उनकी कानून की लड़ाई के लिए अगर हमारे खून का एक एक कतरा भी देना पड़ेगा। साथियों, पुनः बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ प्रशासन को नॉलेज है या नहीं है, जो आंदोलन आज तक हमने उठाया है, उस आंदोलन के चाहे हमें 24 घंटे नहीं 24 दिन लगे, लेकिन उस आंदोलन को हमने जीतने का काम किया है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों को बताना चाहता हूँ, मेरे गुर्जर समाज नहीं, सर्व समाज के सरदारों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। उधर मातृभूमि के हमारी माता आई हुई है बहुत सी संख्या में, और मैं कहना चाहता हूँ सर्दी का समय है, लोग देख लेना, आज पिलानी में एक वो बड़ा आंदोलन होगा। ये आंदोलन की वो चिंगारी होगी जिस आंदोलन की ज्वाला दौसा भी जा सकती है, जिस आंदोलन की ज्वाला भरतपुर और बयाना भी जा सकती है। हमारे बीच में बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि खाम का मत इस प्रशासन को परेशान करो, यहाँ आने वाले लोगों को परेशान मत करो। ये बिल्डिंग है जो ये प्राइवेट जिन प्रकार से, और ऐसी घटना नहीं, मैं कहना चाहता हूँ इसके इतिहास को उजागर किया जाए। इन्होंने 2-3 बार ऐसी पहले भी घटना कर दी है, लेकिन कोई व्यक्ति लोभ और लालच में आकर के, छोटे से लोभ और लालच में आकर के उनको दबा दिया गया। कहता है सीआई को खरीद लूंगा, डिप्टी को खरीद लूंगा। मैं कहना चाहता हूँ सीआई किसी डिप्टी को खरीद लेगा, सीआई को खरीद लेगा, लेकिन ये बसा जैसा सैलाब और ये पगड़ी वाले सरदार है, इनको तुम्हारी औकात नहीं है, इनको तू खरीद पाएगा। इसलिए साथियों, थोड़ी देर में लोगों के फोन आ रहे हैं, 10 गाड़ियां खेतरी से चल के आ रही है, नौलगढ़ से आ रहे हैं, उदयपुरवाटी से आ रहे हैं, पूरी टीम, पूरी संगठन के लोग आ रहे हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ आपके साथ, आपके सामने मीडिया बंधु भी बैठे हैं। मैं आप लोगों को भरोसा नहीं, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि या तो प्रशासन के नुमाइंदा आ जाए, उच्च अधिकारी, हमारी जो संघर्ष समिति है वो वार्ता करेगी, इन वार्ता में सहमत बनती है तो ठीक है, अन्यथा आज हम 2 बजे के बाद में भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, जीवन के आखिरी छोर तक, मरते दम तक खून की एक एक बूंद बिखर जाएगी, लेकिन मंजू की हत्या करने वाले डॉक्टर को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। साथियों, जिस प्रकार से डॉक्टर, अरे ये चलने वाली बात है, डॉक्टर छुप रहा है, पुलिस प्रशासन आंखें मूंद रखी है, प्रशासन, क्योंकि
जब हमारी मान सम्मान के बढ़ती हमारी स्वाभिमान के समान अगर उस बहन को न्याय नहीं मिला, उस दिवगत आत्मा को शांति नहीं मिली, तो हमारा अधिकार है मर्द कहना और हमारा अधिकार है सिर पे पगड़ी बांधना। इसलिए साथियों विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मरते दम तक, जीवन के आखिरी छोर तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और इस धरने के वो 4 चंद लगेंगे, वो धरना होगा जो शेखावाटी नहीं, राजस्थान के इतिहास को उठा के देख लो, हम वही लोग हैं। रासू का जैसे मुकदमे हमारे ऊपर लगे हुए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मुकदमा लगा हुआ है। और बताना चाहता हूँ शेखावाटी दिल्ली हाईवे को सीज हमने पहले भी करके दिखाया था। भैरू घाटी 2007 के इतिहास को उठा देना उदयपुर घाटी में हमने पहले भी वहां जाम लगाया था। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ लोगों को सांस लेना दूभर हो जाएगा। प्रशासन को बताना चाहता हूँ थोड़ी सी लापरवाही के अंदर अपनी सर्विस के ऊपर कभी लाल पेन से अपनी सर्विस की रिकॉर्ड खराब मत कर लेना, क्योंकि हमारा तो रिकॉर्ड हमेशा न्याय अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। इसलिए साथियों आप लोग जमे रहो। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ जब तक न्याय नहीं मिलेगा आगे की लाइन में मिलूंगा, और चाहे वो 303 की गोलियां चलो, झुंझुनू की जेल में अगर तिहाड़ की जेल में भी जाना पड़े तो विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ आपका भाई तिहाड़ की जेल में भी जाने के लिए तैयार है। आज 2 बजे तक या तो शासन प्रशासन आगे वार्ता करे हमारी संघर्ष समिति से, अन्यथा 2 बजे के बाद में हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। उसके बाद में आंदोलन की कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी। मैं कहना चाहता हूं जब आंदोलन उग्र हो जाएगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। शासन और प्रशासन को चेता दिया गया है, अपने आकाओं को फोन करके बुला लेना और अपने आकाओं को जानकारी दे देना कि वहाँ पगड़ी वाला बाबा आ रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, नौलगढ़ से कुछ लोग आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ अव्यवस्था मत फैलाओ, समय रहते हुए एक्शन लो और तत्काल प्रभाव से जिस महिला की हत्या हुई है डॉक्टर की लापरवाही के कारण, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा बनता है डॉक्टर के ऊपर। पढ़ा लिखा अनिय डॉक्टर, अरे शर्म की बात है 70 साल का डॉक्टर कभी 70 साल का चिकित्सक कभी ऑपरेशन करने में सक्षम हो सकता है क्या? और 75 साल का डॉक्टर कभी सक्षम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जानबूझ के ये लोग, अरे जिसको हथियार चलाना नहीं आता, जिसको 303 की AK-47 राइफल देती,